नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर की ग्राम पंचायत बिलाली में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि आजाद ने फीता काटकर मूर्ति का उद्घाटन किया। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का बानसूर में पहुंचने पर समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गांव चतुरपुरा में युवा नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में व गांव बाबरिया में ग्रामीणों द्वारा चंद्रशेखर का स्वागत किया गया। इस दौरान भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किताबों में बसते हैं। उन्होंने कहा था, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें हमारा हक दिलाया, वोट का अधिकार दिलाया, समानता का अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगा। समाज तो बड़े पैमाने पर है, लेकिन पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग एक हो जाएं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम एक जाति और एक समाज से कभी तरक्की नहीं कर सकते। वोट का अधिकार है जिसे संगठित करना पड़ेगा। अगर आप वोट अपनों को देंगे तो आपका अधिकार भी सुरक्षित रहेगा और कोई अत्याचार नहीं करेगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। किसी ने प्रयास नहीं किया है, हम एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है, अगर ईमानदारी से और एक अच्छी नीयत के लिए प्रयास करें तो सफल हो जाएगा। मेरा मानना है, हमने पहले भी करके दिखाया। ऐसा नहीं सिर्फ यही नहीं है, जहाँ भी हमने इस तरह का प्रयास किया, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, हम लोग उसमें सफल हो। और मेरा मानना है राजस्थान में भी, क्योंकि राजस्थान में शोषण बड़े पैमाने पे है, राजस्थान में लोग सुविधाओं से वंचित हैं, राजस्थान में जो तमाम तरह के जो बुनियादी अधिकार है, सुविधाएं वो भी नहीं मिल रही हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ भाईचारा भी जल्दी बनेगा और उस भाईचारे का रिजल्ट भी आएगा। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग, सब लोगों को हमने भागीदारी दी है। दलित समाज के भी जो अन्य जाति है, जिस तरह से यहाँ जातियों बटाव समाज है, उसमें भी हमने संगठन में लीडरशिप दी है। और मेरा ये मानना है कि जिस समाज के पास लीडर नहीं होगा, समाज की बात नहीं होगी। तो हमारा ये प्रयास है कि ये भाईचारा सिर्फ चुनावी भाईचारा ना बने और राजनीतिक भाईचारा ना बने, ये भाईचारा दिलों का भाईचारा बने। एक दूसरे कौन नहीं हमला करता, आप बताओ। आप एक ऐसी जाति बताओ जिसने हमला ना किया। लेकिन जिस समाज से हम लोग फिर क्या हो ना, आप ये सोचो इसका अंत क्या है। इसका अंत ये है कि वो जो नफरत या जो गलतफहमी या जो तमाम तरह की सामंजस्य विहीन जो रणनीतियां हैं, उनको दूर करके आज नहीं तो कल हमें एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल होना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा, काशीराम साहब ने भी कहा, मैं उनसे बड़ा तो नहीं हूँ। इन्हीं जातियों को संगठित करने के लिए उन्होंने कहा, और ये हमारे यहाँ हुआ भी उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी हो सकता है। अब देखो, अत्याचार की तो बात, सबसे बड़ा अत्याचार तो सरकार कर रही है। यहाँ की सरकार के उसमें सीएचओ के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ की सरकार के इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर के साथ क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, वहाँ हाथरस में क्या हुआ। केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, वहाँ जो है वो जो बेटियां जो दिल्ली में बैठी हैं प्रोटेस्ट, उनके साथ क्या हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, और जिस तरह से पीसीयू खत्म किए जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है, कहाँ से मिलेगी वंचित वर्ग के बच्चों को रोजगार, महंगाई से निजात कैसे मिलेगी, ये सारी समस्या को ध्यान में रखना पड़ेगा। शोषण, एट्रोसिटी एक अलग वो है, लेकिन उसके अलावा भी जो बुनियादी अधिकार, जब हमारे लोग ही नहीं बचेंगे, जब हमारे लोगों पे अवसर ही नहीं होंगे, जब संविधान नहीं होगा, तब क्या करेंगे। तो मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद। सर, बानसूर उपखंड के अंदर जो हरसोरा थाना क्षेत्र है, वहाँ अपने पूरे राजस्थान में दलितों के बच्चियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए आपने लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज 15 माह से गायब है वो बच्ची। उसके लिए आप क्यों नहीं आए? कौन सी बच्ची के लिए? ये हरसोरा थाना क्षेत्र की है सर। एक नाबालिग बच्चे का अपहरण हो गया था, वो उसका आज तक बरामद नहीं किया गया। मैं अकेला आदमी हूँ, बहुत सारी घटनाएं होती है, मेरी जानकारी में घटना है नहीं जिसको आप कह रहे हैं। तो अभी कोई घटना आएगी तो मैं उसका जो उसके समाधान के लिए प्रयास करूँ।